कोई इंसान कुछ भी अगर आज बनता है, मेरे हिसाब से, मेरे को सिखाया गया है कि जो भी इंसान ज़िंदगी में कुछ बन पाता है उसके पीछे सिर्फ दो वजह होती हैं, उसके माँ बाप और उसके टीचर। कोई मानता है या नहीं मानता मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो साहब बैठे हैं, इनका नाम है मास्टर रामधारी जी। ये यहाँ जाट स्कूल रोहतक में पढ़ाया करते थे, मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ाया करते थे। ऐसे ही पढ़ाया करते थे सर, ऐसे ही पढ़ाया करते थे, पढ़ाते पढ़ाते सबकी ऐसी तैसी फेर दिया करते थे। इनके स्टूडेंट्स का मैं क्या जिक्र करूं। मैं एक किस्सा सुनाता हूं छोटा सा, आपको पता लग जाएगा ऐसे मास्टर अब कहाँ चले गए। अब मास्टर जी एल्जीमर है, कुछ नहीं बोल पाते, कुछ याद नहीं है, लेकिन हम लोग पटियाला से आए हैं रोहतक, मैं अपने दोस्तों के साथ, तरसेम जी और सैमी पाजी के साथ आया हूँ अपनी खिराज अकीदत पेश करने के लिए, उनको पैरों को हाथ लगाने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए कि अगली जो मेरा ज़िंदगी में जो टारगेट है इनके आशीर्वाद से पूरा हो जाए। क्योंकि अब तक जो मेरी ज़िंदगी गुजरी है वो या मेरे माँ बाप की वजह से है या मास्टर जी की बदौलत है। मैं मास्टर जी का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ आप सब दोस्तों को, ताकि पता लगे मास्टर किसे कहते हैं। मैं स्कूल में 7वीं क्लास तक इनसे पढ़ा हूँ, 67 तक। फिर उसके बाद एलोकेशन हो गई मेरे फादर की, ही वॉज प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक, हरियाणा पंजाब हो गया, तब हम गवर्नमेंट कॉलेज महिंद्रा कॉलेज पटियाला आ गए। मेरे फादर वहाँ जाट स्कूल में सैर करने जाया करते थे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फादर, चौधरी रणबीर सिंह और चौधरी लहरी सिंह, ये साथ जाया करते थे। पार्टी पुर्टी का कोई चक्कर नहीं होता था, सब आम इंसान थे, आपस में प्यार मोहब्बत बहुत था। वो जनसंघ में थे, वो कांग्रेस में थे, लेकिन तीनों ये अच्छे दोस्त थे। पुराने लोगों को पता होगा चौधरी लहरी सिंह का। तो वहाँ मास्टर जी पूछा करते थे या पापा पूछते थे कि भी मेरा घर का नाम जो लगे, बब्बू कैसा है, तो वो पूछते थे भी नरेश पढ़ता है नहीं पढ़ता। तो मैं काफ़ी लापरवाह का किस्म का था, मैं बीच में मेरे को फिल्मों का बहुत शौक था। एक बार मैं मास्टर जी से झूठ बोलकर छुट्टी ले गया कि जी मैंने आज तेल लेके आना है, मिट्टी का तेल। उस वक्त मिट्टी का तेल राशन पे मिला करता था, डिपो में मिला करता था। तो मास्टर ने सोचा भी ले आना होगा, क्यों इतना झूठ तो नहीं बोलेगा। तो मैं चला गया घर, मैंने आके कह दिया अभी आधे दिन की छुट्टी होगी जी। तो मैं यहाँ राज टाकी थी, अब वो गिरी पड़ी है, मैंने देखी आज। तो वहाँ एक पिक्चर लगी हुई थी, तीसरा कौन, फिरोज खान साहब उसमें थे, ब्लैक एंड वाइट मूवी थी, मेरे को अब भी याद है। तो मेरे ख्याल 8 आने टिकट थी, तो वो टिकट मैंने 8 आने की पिक्चर देखी, घर आ गया। तो घर वाले को तो मैंने बता नहीं था मैं पिक्चर गया था। तो 2-3 दिन बाद कहीं मास्टर जी की सैर पे मुलाकात हुई मेरे फादर से, तो बातचीत हुई। तो उन्होंने पूछा जी वो बब्बू वो मिट्टी का तेल ले आया। तो मेरे फादर बड़े हैरान हुए, कहते मिट्टी का तेल तो साला मैं लेके आया, तो वो बब्बू कहाँ से ले आया। कहते जी किसकी बात कर रहे हो, कहते नरेश की। कहते ना जी, मिट्टी का तेल तो मैं लेके आया था उस दिन कॉलेज से आके, तो वो तो पिक्चर देखने गया था। कहते पिक्चर देखने गया था, कहते कौन सी, कहते तीसरा कौन। अच्छा, कहते जी अब आप, मास्टर जी ने कहा मेरे फादर को, जो बाद में मैं कंक्लूजन पर पहुंचा भी उनको बताइए मत। तो नहीं बताया जी मेरे फादर ने आके, बस मैं हफ्ते मामूल नॉर्मली मैं स्कूल चला गया। तो स्कूल जब क्लास लगी, रोल कॉल हुई, तो मेरे को कहते आगे आ भाई छोरे, आगे आ जा। तो मैं चला गया। कहते अब ये बता कि मिट्टी का तेल लिया, ऊपर तुम तेरे गिरा था जब ला रहा था तुम। मैंने कहा ना जी मेरे ऊपर तो ना गिरा। कहता है अरे मेरे एक मारी दिए इधर हाथ के बैक पे डंडा मारते थे कभी कभी, एक मारा। कहते कौन सी पिक्चर देख के आया था। मैंने कहा जी मैंने कौन सी फिल्म देखनी थी मास्टर जी, मैं तो मिट्टी का। अब भी झूठ बोल रहा है, कान पे मारा जी मेरे। कहते अब बताता हूं तेरे को, तू ये बोल भी पहला कौन। अब मैं सच्ची बता रहा हूं। कहते पहला कौन, तू बोलेगा मैं, तो दूसरा कौन, तू बोलेगा आप, तीसरा कौन, ये डंडा। मेरे ऐसे करके 5 डंडे लगे जी, और मेरे को नानी याद आ गई थी। उसके बाद मैंने कसम खा ली कि जिंदगी में मैंने स्कूल में बंक मार के पिक्चर नहीं देखनी। तो ये वो मास्टर जी हैं जिन्होंने मेरे जैसे नालायक को रास्ते डाला, और मैं सारी ज़िंदगी, अब मैं 70 साल का हो गया हूँ सर दोस्तों, मैं आज तक नहीं भूला इस शख्स को, इनकी दी हुई तालीम को, इनकी दी हुई शिक्षा को, इनके दिए हुए संस्कारों को। एक इनके स्टूडेंट का जिक्र और मैं करना चाहूँगा। वैसे अरविंद भी इनका स्टूडेंट है, अरविंद लोहान जो बहुत अच्छा डॉक्टर है, कुलबीर मलिक जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो भी इनका स्टूडेंट है,
सतपाल यहाँ डॉक्टर है, वो भी इनके स्टूडेंट है, कुछ संजीव है साथ में, वो भी इनका स्टूडेंट है। लेकिन एक का मैं जिक्र कर चलना चाहूँगा जो बहुत बुलंदियों पर पहुँचा, मेरे को अखबार में पढ़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। शत्रुजीत कपूर जो डीजीपी हरियाणा है, शत्रुजीत कपूर साहब, मैं आपको भी सलूट करता हूँ इस बात पर। आप यहाँ कोई मीटिंग अटेंड करने आए थे, वो तफसील मेरे को नहीं पता, डिटेल मेरे को नहीं पता, लेकिन आपने मीटिंग में पूछा डीसी से कि यहाँ मास्टर रामधारी जी हैं, मैं उनसे पढ़ा हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आप इसलिए नहीं बड़े बने कि आपकी तकदीर में लिखा था, आप इसलिए बड़े बने कि आपने मास्टर रामधारी जी से शिक्षा प्राप्त की। इससे ज़्यादा और मैं कुछ कह नहीं सकता। एक मैसेज मैं दूंगा, आज जो मेरे वीडियो देखें, जो माँ बाप देखें, कम से कम मेरी इस बात पर मास्टर जी को देख कर ये ज़रूर सीखें कि जो टीचर होता है आपके बच्चों को ऐसे ना कभी मारता है ना कभी डांटता है, उसके ऊपर उसका एक मकसद होता है कि आपका बच्चा ज़िंदगी में कुछ बन जाए। बच्चों को मार खाने दीजिए, बच्चों को डांट खाने दीजिए, तभी बच्चे शत्रुजीत कपूर बनेंगे, तभी बच्चे चौधरी सूबे सिंह बनेंगे, तभी बच्चे कुलबीर मलिक बनेंगे, तभी बच्चे डॉक्टर नरेश राज बनेंगे। और मास्टर जी के लिए मैं एक बार फिर उस रब से, उस अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि मास्टर जी की सेहत बहुत अच्छी रहे और कुछ याद आ जाए, ताकि मैं अगली बार आऊं मास्टर जी मेरे को गले से लगाएं कि हाँ भाई नरेश, आज मैं तेरे डंडा नहीं मारूंगा, आज तेरे को प्यार करूंगा भाई, आ जा। तो शायद ये हो जाए कभी। हाँ, जाने से, इजाज़त लेने से पहले मैं इनके बेटे दीपक से ज़्यादा उनकी जो डॉटर इन लॉ है, मैं उनका क्या कहूँ यार, क्या कहूँ मैं, मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। मैं सोचता था कि मैं शायद अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था, की है मैंने, लेकिन इन दोनों को देखकर कुछ नहीं यार, बस। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।